नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। संसद सत्र में सरकार द्वारा विपक्ष की धुलाई जारी है। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर हो या पीएम नरेंद्र मोदी, हर कोई कांग्रेस के पुराने कर्मकांड याद दिलाकर उनकी बखिया उधेड़ रहा है। इसी क्रम में अब एक नया नाम जुड़ गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, जिन्होंने एक के बाद एक कांड याद दिलाते हुए कांग्रेस की बखिया एक बार फिर से उधेड़ दी। चलिए इस पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा ताकि तमाम खबरों से आप हमेशा अपडेट रहें। और अब आपको बताते हैं, संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और संविधान पर लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में चर्चा जारी है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने विपक्ष को जेल में डालकर संविधान से छेड़छाड़ की, वो आज संविधान की बात कर रहे हैं। सदन में मजरूह सुल्तानपुरी का जिक्र कर निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने विपक्ष ही नहीं, कवियों तक को नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मजरूह सुल्तानपुरी और बलराज साहनी दोनों को 1949 में जेल में डाल दिया गया था। 1949 में मिल मजदूरों के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान मजरूह सुल्तानपुरी ने एक कविता पढ़ी जो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लिखी गई थी और इसीलिए उन्हें जेल जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इसके लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। And Balraj Sahani were both jailed in 1949 itself. For what mistakes, sir? During one of the meetings organized for the mill workers in 1949, Majroor Sultanpuri recited a poem that was written against Jawaharlal Nehru, and therefore he had to go to the jail. Sir, he refused to render an apology for the same and was jailed therefore in 1949 along with Balraj Sahni, eminent actor of those days. So that is the level of tolerance, and today we hold our constitution in our hand, go about it and say freedom of speech. There is sense of fear in the country. Majroor Sultanpuri didn't feel it, Balraj Sahni didn't feel it, but the history repeats when it comes to the Congress party. आपको बता दें दोस्तों, जिस वाकये का जिक्र सीतारमण ने सदन में किया वो देश की आजादी के कुछ वक्त बाद का है। तब की बंबई और आज की मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल में मजरूह सुल्तानपुरी ने एक ऐसी कविता पढ़ी कि नेहरू सरकार आग बबूला हो गई। तत्कालीन गवर्नर मोरारजी देसाई ने मजरूह सुल्तानपुरी को ऑर्थर रोड जेल में डाल दिया। मजरूह सुल्तानपुरी को अपनी कविता के लिए माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से ही मजरूह सुल्तानपुरी को 2 सालों तक जेल में ही रहना पड़ा। और इस कविता में सुल्तानपुरी ने नेहरू की तुलना हिटलर से करते हुए उन्हें कॉमनवेल्थ का दास कह दिया था, और जिसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी को 2 साल तक जेल में ही रहना पड़ा। अब जरा उस कविता को भी सुनिए। मन में जहर डॉलर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, खादी की कैचुल को पहनकर ये कैचुल लहराने ना पाए, ये भी है हिटलर का चेला, मार लो साथी जाने ना पाए। कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार लो साथी जाने ना पाए। वही वित्त मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस का ये पुराना रिकॉर्ड है कि वह संविधान के खिलाफ ही चली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई बार अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का काम किया है। सीतारमण ने यह भी कहा कि कांग्रेस का ये रिकॉर्ड इन 2 लोगों तक ही सीमित नहीं है। 1975 में माइकल एडवर्ड्स द्वारा लिखी गई एक राजनीतिक जीवनी नेहरू पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। कांग्रेस ने किस्सा कुर्सी का नामक फिल्म पर भी सिर्फ इसलिए प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे पर सवाल उठाया गया था। Sir, Congress's record of curtailing freedom of speech didn't confine it with these 2 people. Nehru, a political biography which was written by Michael Edwards in 1975 was banned. They banned also a film called Kissa Kursi Ka in 1975.
which was directed by Amritlal Nahata, just because it questioned Prime Minister Indira Gandhi and her son, and also the information broadcasting minister then. यही नहीं, दरअसल किस्सा कुर्सी का भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे विवादास्पद फिल्म मानी जाती है। दोस्तों, इंदिरा गांधी सरकार हिलाने से लेकर इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में ये फिल्म बड़ा मुद्दा बनी थी। 1974 में अमृत नाहटा द्वारा बनाई गई इस फिल्म पर 1975 में रोक भी लगा दी गई और इसके प्रिंट जब्त करके जला तक दिए गए थे। वही वित्त मंत्री यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। अगर बात इतिहास की करें तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पत्रिका क्रॉस रोड्स और आरएसएस की संगठनात्मक पत्रिका ऑर्गेनाइजर के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन इसके जवाब में तत्कालीन सरकार ने सोचा कि पहले संविधान संशोधन की जरूरत है। इसे कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। यह अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए ही था। इसीलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश जो आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गर्व करता है, ने पहली अंतरिम सरकार को एक संविधान संशोधन के साथ आते देखा। इसका उद्देश्य भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना था। Earlier there is a Supreme Court and many other high courts have given clearance. But even then we'll curb freedom of speech, 1951, the First Amendment. Here, a case is pending. Mrs. Indira Gandhi's case is being heard in the court, Allahabad High Court. But no, we are in a hurry. What if the court comes against me? So I come up with an amendment, 39th Constitutional Amendment Act, 1975. Again, valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. Imagine the extent to which for a person to save her chair, इसीलिए किस्सा कुर्सी का was banned. कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही हम जाकर के अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट में। यही है इनके इतने दूर तक जाने वाले विषय। वहीं वित्त मंत्री ने पहली अंतरिम सरकार से ही संविधान के प्रावधानों पर कैंची चलाने का जिक्र चर्चा के दौरान किया। साथ ही नेहरू की सरकार के अभिव्यक्ति की आजादी पर कैंची चलाने और संविधान सभा के सदस्य कामेश्वर सिंह तक का उल्लेख करके कांग्रेस को घेरा। आपको बता दें, लगातार हो रहे हमलों से कांग्रेस अब पूरी तरह बौखला चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार अचानक से इतनी आक्रामक कैसे हो गई है। सदन में कांग्रेस की हालत देखते हुए वो बात याद आती है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते, लेकिन शायद कांग्रेस इस बात को भूल चुकी थी। अब उन्हीं का दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ रहा है। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक बुरी तरह से घिर चुकी है। फिलहाल आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। एक और नई खबर के साथ जल्द होगी मुलाकात। मैं श्रेया लेती हूं विदा। आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।